यह कहानी है सांझपुर गांव की। नाम जैसा ही गांव, दिन ढलते ही यहाँ की हवा बदल जाती थी। सुबह यह गांव हरा भरा, खुशहाल और सीधा सादा लगता, लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छुपता, गांव के लोग, अरे तेज चल रहे महेश, बादल कुछ ज्यादा ही डरावने लग रहे हैं। बस पहुंच ही गए रघु। लेकिन ये रास्ता हवेली की तरफ क्यों मुड़ रहा है? चुप रह, नदी वाला रास्ता कट गया है। तभी कड़कड़ाकर बिजली गिरी और मूसलाधार बारिश शुरू हो। यहां कोई रहता है क्या? दीवारों पर ये दीपक क्यों जले हैं? तभी ऊपर से आवाज आई, कौन आया है? दोनों की सांस अटक गई। सीढ़ियों पर एक दुबली पतली औरत खड़ी थी। बाल सफेद नहीं थे, पर आंखें बहुत थकी हुई थीं। जाओ, यहां मत रुको। डर के मारे दोनों बिना पीछे देखे भाग गए। गांव में खबर फैल गई, 4 शहर के लोग आए हैं हवेली खरीदने। नेतृत्व कर रहा था अमित, एक रियल एस्टेट डीलर। उसके साथ उसकी पत्नी निधि और 2 दोस्त करण और सौरभ। अरे बाबा, यह हवेली बस डर की वजह से खाली है। लोकेशन देखो, नदी, पहाड़ी, करोड़ों की है। प्राबली प्राबली प्राबली। गांव वालों ने रोका, बेटा। रात को वे चारों हवेली में रुके। अमावस की रात थी। ठीक 12 बजे ऊपर की खिड़की में दीपक जल उठा, लेकिन इस बार दीपक के पीछे एक बच्ची की परछाई थी। निधि कांप गई। अमित, वो बच्ची। तभी आवाज आई, दीपक बुझने मत देना। अगली सुबह हवेली के पुराने कमरे में एक डायरी मिली। डायरी किसी सरला देवी की थी। सरला, एक माँ जिसकी बेटी पैदा होते ही घर वालों ने उसे अशुभ कहा। एक रात बच्ची को नदी में बहा दिया गया। सरला पागल नहीं हुई, वो चुप हो गई। उसने उसी रात एक दीपक जलाया और कसम खाई, जब तक मेरी बेटी को इंसाफ। अमित ने डायरी फेंक दी। ड्रामा है सब। उसी रात करण सीढ़ियों से गिरकर मर गया। सौरभ नदी में डूब गया। निधि को सपनों में बच्ची दिखने लगी। दीदी, दीपक बुझ रहा है। अमित टूट गया। उसने गांव वालों को सब बताया। नदी से बच्ची की अस्थियां निकाली गईं। पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार हुआ। उस रात दीपक पहली बार नहीं जला। हवेली शांत हो गई। आज वहां सरला बालिका आश्रय गृह है और गांव वाले कहते हैं, अब अमावस की रात भी सांझपुर में डर नहीं लाती।